गुड मॉर्निंग। ओम शांति। आज प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाबा ने हमें आज फिर से हमें वरदान दिया है। आज बाबा ने कहा कि बच्चे बंधनों के पिंजड़े को तोड़कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सच्चे ट्रस्टी भव। तो चलिए, मैं आत्मा एक इंस्ट्रूमेंट समझकर चलती हूँ। मैं अपने सच्चे सच्चे माता पिता के पास। देखिए, मैं एक ट्रस्टी आत्मा, मैं एक इंस्ट्रूमेंट, मैं आत्मा एक पॉइंट ऑफ एनर्जी इस देह से बाहर निकलती हूँ। देह से बाहर निकलकर मैं आत्मा ऊपर की ओर उड़ती हूँ। उड़ते उड़ते निमित भाव लेके आए कि मैं इस संसार में सिर्फ निमित्त मात्र हूँ। भगवान के द्वारा भेजी हुई मैं आत्मा इस सृष्टि पर सेवा करने के लिए हूँ। और आपके आत्मा से चारों तरफ एनर्जीज स्प्रेड हो रही हैं। अब मैं आत्मा अपने वतन में गई, अपनी शांति धाम में, अपने सूक्ष्म वतन में आकर रिलैक्स्ड किया मैंने। पुरानी दुनिया के पुराने कपड़े, ये पुराना शरीर जो है पुराना कपड़ा है, छी कपड़ा है। अब मैं अपने घर में एकदम स्वच्छ कपड़े पहनकर फरिश्ते स्वरूप में एकदम साफ सुथरे कपड़े पहन के, सूक्ष्म वतन भी हमारा घर है तो सुख धाम भी हमारा घर है। अब मैं फरिश्ता अपनी वाइट ड्रेस, एकदम सफेद ड्रेस, कोई मैली ड्रेस नहीं है ये। अब वो पहनकर मैं बाबा के सामने बैठ गई हूँ। बाबा दृष्टि देते हुए मुझसे बोले कि बच्चे, शरीर का व संबंध का बंधन ही पिंजड़ा है। फर्ज अदाई भी निमित्त मात्र निभानी है। लगाव से नहीं, तब कहेंगे निर्बंधन। जो ट्रस्टी बनकर चलते हैं वही निर्बंधन है। यदि कोई भी मेरापन है तो पिंजड़े में बंद है। अभी पिंजड़े की मैना से फरिश्ता बन गए, इसलिए कहा जरा भी बंधन ना हो। मन का भी बंधन नहीं। क्या करूं, कैसे करूं, चाहता हूं, होता नहीं है, यह भी मन का बंधन है। जब मरजीवा बन गए तो सब प्रकार के बंधन समाप्त। सदा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव होता रहेगा। तो देखिए, आज प्यारे मीठे बाबा ने हमें जो पुरानी दुनिया के जो बंधन हैं मन बुद्धि के द्वारा और जो इस शरीर के द्वारा जो हमने ही बंधनों को बांध के रखा हुआ है, तो आज बाबा ने कहा कि बच्चे उन बंधनों से मुक्त हो जाओ और जिम्मेवारियां करते हुए भी
बंधनों से मुक्त हो जाओ। फर्ज अदाई भी करनी है तो वो भी एक सेवाधारी समझ के। देखिए, ये जो पूरा वरदान है ये सिर्फ इसलिए है कि बाबा को हमें संपूर्ण बनाना है। ऐसा मत समझना इस वरदान से कि हमें तो रिश्तेदारों को छोड़ना है, हमें तो अपने घर वालों को छोड़ना है। ऐसा नहीं करना है। लेकिन बाबा ने कहा कि बच्चे, आपको सब कुछ करते हुए भी, सारी चीजें करते हुए आपको सिर्फ एक बाबा की याद में रहना है और मस्त रहना है। सबके संग रहना भी है। ऐसा भी नहीं करना है कि हमें अकेले कमरे में बैठ के है ना योग तपस्या करनी है कि हमारे बाबा ने कहा है कि हमें है ना सर्व बंधनों से मुक्त हो जाना है। नहीं, सारे काम करते हुए, सबकी रिस्पेक्ट करते हुए, हर एक आत्मा का सम्मान करते हुए, लेकिन मन बुद्धि में जो हमने नेगेटिव भर के रखा हुआ है कि ये आत्मा ऐसी है, ये आत्मा ऐसी है, फलानी ऐसी है, तो बाबा सिर्फ उन नेगेटिविटी से छुटाना चाहते हैं, जिससे जो आगे आने वाला समय है बाबा हम बच्चों को उस समय के लिए तैयार करें। रहना साथ में है, प्रेम की भावना रखनी है, शुभ भावना रखनी है, लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, सब कुछ करते हुए। और ये भी नहीं कि मैं अपने हाथ पैरों से कोई काम ना करूं और मैं बस बैठ जाऊं योग तपस्या करने। ऐसा भी नहीं करना है। आपको कर्म करते हुए, अपनी जिम्मेवारियों को करते हुए, सिर्फ एक मन बुद्धि से आपको परमात्मा को याद करना है। ये बाबा का कहने का मतलब है कि मन में कोई नेगेटिविटी ना हो, बुद्धि में कुछ भी गलत ना हो किसी के प्रति भी। बाबा ने ये समझाने अब दे दी है कि हर आत्मा का अलग अलग पार्ट है। हर आत्मा अपने अपने हिसाब से जो कर रही है वो उसका पार्ट है। हमें ये भी बुद्धि में नहीं फंसाना है कि वो गलत है, ऐसा क्या हुआ, वैसा क्या हुआ। ये सब अब कुछ भी नहीं करना है हमें। तो सिर्फ अब मीठे बाबा के डायरेक्शंस के हिसाब से पुरानी दुनिया में जो मन बुद्धि अटकती थी हमारी, बस वो ना हो, बाकी सब वैसे ही रहेगा। तो चलिए, अब मैं आत्मा बाबा के पास बैठी हुई हूँ और बाबा की शक्तियाँ हर संबंध का प्रेम, शांति, सुख, संतुष्टता, आनंद मैं मेरे बाबा से लेती हूँ और भरपूर करके अपने ही घर की आत्माओं को, अपनी ही सृष्टि के भाई बहनों को जो कि इस समय खाली हैं, उन तक पहुंचाती हूँ मैं। क्योंकि मैं बंधनों से अगर मुक्त नहीं होंगी तो मैं ये सेवा नहीं कर पाऊंगी अपनों के लिए ही, क्योंकि वो हमारे अपने ही है ना। आत्मिक स्वरूप से बाबा कहता है ये भाई भाई हैं, तो अपने ही परिवार के लिए हमें ये सब सेवाएं करनी है। अब तो फिर जब मैं ये करूंगी तभी सदा बंधन मुक्त अवस्था, सदा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव हमें होता ही रहेगा। आज सारा दिन भरपूर स्टेज में शक्तियां भर के चारों तरफ फैलाती हूँ। आज सारा दिन मैं इसी रूप में बैठी रहूंगी तो मेरे घर के जो बच्चे हैं, हमारे घर के जो निमित्त काम करने वाले बाहर जाते हैं, वो बाहर जाएंगे, वो हमारे घर आएंगे, तो उन्हें एक सुख शांति का वाइब्रेशंस और वायुमंडल महसूस होना चाहिए। उन्हें किसी प्रकार की भी
घर में टेंशन नहीं मिलनी चाहिए। यही करते करते हम सभी आत्माओं को जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करवा पाएंगे। उनको घर में एक शांति का वातावरण महसूस हो, तब हम सभी ब्राह्मण बच्चे बाबा जैसा चाहते हैं वैसा कर पाएंगे। स्लोगन है, संकल्पों को बचाओ तो समय बोल सब स्वतः बच जाएंगे। अब मैं इसी भरपूरता के साथ में इस देह में प्रवेश करती हूँ और प्रवेश करने के साथ में मैं आत्मा अपनी देह में ये वाइब्रेशंस फैलाती हूँ और चारों तरफ शक्तियां ही पहुंचाती हूँ। बाबा के वरदानों का अनुभव ये है कि बाबा ने हर पल को साइलेंस कर दिया है। सेवा करते ही जैसे मन बुद्धि एकदम साइलेंस हो जाती है। मैं इस समय महसूस कर रही हूँ अपने घर में टच बाबा कि हम लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे हमारा घर सतयुग की ओर चल रहा है। वह सब आत्मा सहयोगी हैं, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि बाबा हमारे घर में कुछ कमाल कर रहे हैं। आसपास के माहौल को देख के लगता है कि क्या हो रहा है संसार में, लेकिन हम लोगों को बाबा ने जैसे सेफ कर दिया हो। तो मैं बाबा की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि भल जीवन में परिस्थिति आई। बाबा ने ये भी कहा था मुरली में कि परिस्थितियाँ आती भी हैं तो वो आपको मजबूत बनाने के लिए आती हैं। तो आज मैं कह सकती हूँ कि मेरे बाबा ने मुझे मजबूत कर दिया है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया ड्रामा, शुक्रिया ब्राह्मण परिवार और सभी आत्माओं को शुक्रिया अदा। अच्छा, ओम शांति।